जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का जितना भी प्रश्न दोस्तों घूम घूम कर पूछा जाता है उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छे अंक जरूर दिलवाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया है। दोस्तों दिया है कि विक्रम संवत यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। दो ही हमें संवत फंसाते हैं दोस्तों, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। तो हम यहाँ पे हम मान दे रहे हैं दोस्तों सबसे पहले 1 ईस्वी और इससे पहले हम जाएंगे तो आपका हो जाएगा ईसा पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। इसी को हम बीसी भी बोलते हैं और यहाँ पे है हम लोग का 78 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा विक्रम संवत यानी कि विक्रम में देख रहे हैं कि कम लगा है तो इन दोनों में से कम हमारा कौन सा अंक है 57। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रम संवत और यहाँ पे इसको हम मान देंगे शक संवत। तो इस तरह से आज के बाद आपका डाउट समाप्त हो जाएगा और इन दोनों में अंतर भी पूछता है दोस्तों तो आपका 135 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है और ये प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया। गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। अभी हम देखे हैं दोस्तों 135 वर्ष का। और विक्रम संवत प्रारंभ किसने किया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन रेडियो विधि द्वारा। रेडियो कार्बन विधि द्वारा करते हैं दोस्तों। रेडियो धर्मी जो कार्बन 14 के द्वारा हम जीवाश्म की आयु निर्धारण करते हैं। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है। तो मिलिंद पन्हों के लेखक या तो नागसेन और ए नहीं रहेगा ऑप्शन में तो नागार्जुन। इन्हीं दोनों को दोस्तों हम मारे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा कि मालवी कागनी मित्र के लेखक कौन है। मालवी कागनी मित्र के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कालिदास और इसके अन्य रचयिता मेघदूत, रघुवंशम, ये कालिदास के ही लेखक है। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक राजनीति विषय से संबंधित है और इनके लेखक विष्णुगुप्त। यह कौटिल्य है। जातक किस धर्म का ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध जी के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो कल्हड़ जो है इनकी पुस्तक का नाम विजय तंगड़ी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। विक्रमादित्य विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है। तो इनका हो जाएगा दोस्तों बिल्हण। कभी कभी यहाँ पे विक्रमादेव चरित लिखा जाता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनी। नेक्स्ट देखिएगा
प्रश्न संख्या 3, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? यानी यात्री इब्न बतूता ऑप्शन नंबर 3 मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम रहेला। नेक्स्ट देखिएगा, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहास था? तो अल बरूनी जो था दोस्तों महमूद गजनवी के शासन में था। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो अभी प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक की। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 दयाराम साहनी ने की थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। नेक्स्ट देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज ऑप्शन नंबर 3 कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो दूरबीन की खोज किए। जे एल्बर्ट टेलीविजन की खोज। जबकि ग्रहों के गति संबंधित नियम जो नियम होता है दोस्तों एक केपलर ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रही गति की खोज किसने किया? तो अभी बताए हैं केपलर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल 88 है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है जो आकार में छोटे हों, जिनका घनत्व अधिक हो। पृथ्वी, बुध, शुक्र, टोटल दोस्तों आपके 4 ग्रह हैं जो छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े तो हो जाएंगे आप लोग के बाह्य ग्रह में आएंगे, जिन्हें हम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बोलेंगे। तो इसमें एक आपका मंगल छूटा है। और बाह्य ग्रह कहेगा तो बाह्य ग्रह भी आपके 4 होते हैं और इसमें बड़े बड़े ग्रह आएंगे दोस्तों। उपसौर और अपसौर क्या है? उपसौर का मतलब दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक आ जाए, यह घटना हम लोग की 3 जनवरी को होता है। और अपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर चली जाए, और यह घटना 4 जुलाई को होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह हम लोग का शुक्र है। यदि यहीं पे तारा पूछा जाता कि सबसे चमकीला तारा कौन है, तो हो जाता दोस्तों साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वो बताएं अभी 3 जनवरी, और यह घटना उपसौर कहलाती है। यह घटना उपसौर कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित है। और यहाँ के फेमस नृत्य कालबेलिया, गणगौर, ये सब नृत्य हम लोग के राजस्थान में मनाए जाते हैं। जबकि पंजाब में लोहड़ी, भांगड़ा, गिद्दा, ये सब पंजाब के हैं। गुजरात के हो जाएगा दोस्तों गरबा, डांडिया, ये सब गुजरात के हैं। केरल के हो जाएगा विशु, त्रिशूरपुरम, ओणम, ये सब केरल का है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए,
राउफ किस राज्य का नृत्य है? तो राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के नौरे, स्फूर्ति गस्टर, और ये आपका जम्मू कश्मीर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। कर्नाटक का और भी नृत्य होंगे दोस्तों, जैसे हम्पी, उगादी पर्व, आपका कर्नाटक का। लाई हरोबा मणिपुर का होगा। मणिपुर का और हो जाएगा सांगकें, सिक्किम में भी यह मनाया जाता है। दूसरे स्थान पे आपका मणिपुर में हो जाएगा। लावड़ी किस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। गुड़ी पर्व भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। गिद्दा कहाँ का नृत्य है? तो गिद्दा पंजाब का है। पंजाब में लोहड़ी भी है दोस्तों। यारवा जनजाति कहाँ का, चाहे कहाँ निवास करती है, पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार। और यहाँ पे एक और जनजाति पाई जाती है, सैंपसेन। दो जनजातियां दोस्तों यहाँ की फेमस है। अगला हो जाएगा, सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो एक ट्रिक हो जाएगा चिनाब नदी का। चिनाब नदी पे जितने भी परियोजनाएं हैं उसका दोस्तों ट्रिक हो जाएगा शाबाश दुल्हा। शाबाश दुल्हा तुझे। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये चारों का चारों परियोजना चिनाब नदी पर है। और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। और यहाँ पे एक आया दोस्तों तू से तुलबुल, और झे से हो जाएगा झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी का हो जाएगा। जबकि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, कोयना नदी पर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में। जबकि नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है।